हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। तो आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री क्लास 12 टर्म 2 के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्योंकि ये सब्जेक्टिव एग्जाम होगा आपका टर्म 2 का, तो हम इसमें बात करेंगे सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में। और जितने भी क्वेश्चंस होंगे दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस। और मैं ट्राई करूंगा जितना भी हमारे सारे टॉपिक है इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक वो इन क्वेश्चन से कवर हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की। हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स। हमें कॉम्प्लेक्स दिया है और पूछा इसमें से कितनी आयंस प्रोड्यूस हो सकती है। हमें दिया हुआ है ब्रैकेट CONH3 ब्रैकेट Cl2 इन सॉल्यूशन। हमें ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, पूछा कि हाउ मेनी आयंस कैन बी प्रोड्यूस। तो याद रखना दिस कॉम्प्लेक्स विल डिसोसिएट इनटू एक्वस सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस 3 आयंस। तो कभी भी आपके पास जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है तो ये जो ब्रैकेट वाला होता है ये होता है हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये ब्रैकेट वाला पार्ट कभी भी क्या होता है, इसके अंदर वाली जो आयंस है वो कभी भी सेपरेट नहीं होती है, और इसके बाहर वाली जो आयन होती है उसे बोलते हैं हम काउंटर आयन। तो काउंटर आयन क्या हो सकती है, सेपरेट हो सकती है, बट इसका ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर वाली आयन डिसोसिएट नहीं होती। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है जब ये डिसोसिएट होगा तब कैसे डिसोसिएट होगा, 2 क्लोरीन जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, और क्योंकि 2 क्लोरीन का चार्ज होगा 2 नेगेटिव, इस कॉम्प्लेक्स का आ जाएगा 2 पॉजिटिव क्योंकि ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स था। तो हमारी 3 आयन आ जाएंगी। एक तो आ जाएगी इस कॉम्प्लेक्स की 2+ वाली आयन, और आ जाएगी Cl की 2 आयन, तो टोटल 1+2, तो 3 आयंस यू विल गेट फ्रॉम दिस कॉम्प्लेक्स। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन दिस कंपाउंड। हमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अगेन हमें क्या निकालना है, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो आपको लिगेंड्स का भी चार्ज पता होना चाहिए। सबसे पहले जब आप इस कॉम्प्लेक्स को डिसोसिएट करोगे, क्लोरीन को नेगेटिव को सेपरेट करोगे, तो इस कॉम्प्लेक्स का क्या चार्ज आ जाएगा, +1। आयरन का चार्ज को हम लिखेंगे x। याद रखना इथेन 1,2 डायमाइन एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसका चार्ज हो जाएगा 0। क्लोरीन का होता है -1 × 2। इसको सॉल्व करेंगे x - 2 = 1, तो x विल बिकम इक्वल टू 3। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्लासिफाई द फॉलोइंग लिगेंड्स एज यूनिडेंटेड, डाइडेंटेड एंड पॉलीडेंटेड। यूनिडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं, जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाए। डाइडेंटेड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। वेयर एज पॉलीडेंटेड क्या कर सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें NH3 में क्या है, सिर्फ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सो एज ए रिजल्ट ये हो जाता है हमारा यूनिडेंटेड लिगेंड। सेकंड हमें दिया हुआ है EDTA4 नेगेटिव। EDTA क्या होता है, इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। अगर हम इसमें बात करें, इसमें क्या होता है, ये हमारा स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स है। इसमें अगर आप देखोगे नाइट्रोजन में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 2 नाइट्रोजन है, और साथ में ये जो एसीटेट आयन है इसमें 4 क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो टोटल ये 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। सो दैट्स वाई इसे हम बोलते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड, EDTA4 नेगेटिव। और लास्ट हमारा है ऑक्सिलेट। ऑक्सिलेट क्या होता है, CO नेगेटिव। इसमें क्या होता है, आपके पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, तो इसे हम बोलते हैं डाइडेंटेड लिगेंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। एनहाइड्रस CuSO4 इज व्हाइट। जो एनहाइड्रस CuSO4 है वो व्हाइट होता है, बट जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है वो ब्लू होता है। ऐसा क्यों होता है, सबसे पहले हम देखेंगे। जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है डज नॉट हैव एनी लिगेंड। जो एनहाइड्रस है उसके पास कोई लिगेंड नहीं होता है। वाइल हाइड्रेटेड सॉल्ट हैज वाटर एज ए लिगेंड। जो हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है कॉपर सल्फेट का, उसमें वाटर जो है एज ए लिगेंड काम करता है। तो इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, हमने पढ़ा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमने क्या पढ़ा है, जो लिगेंड होता है वो क्या कर सकता है, कॉपर का जो d ऑर्बिटल है उसकी स्प्लिटिंग कर सकता है, और स्प्लिटिंग होने की वजह से d ऑर्बिटल्स की 2 एनर्जी हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में क्या कर सकता है, जंप करता है। एज ए रिजल्ट जो कॉम्प्लेक्स है वो कलर शो करते हैं, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं DD ट्रांजिशन। तो अगर आपके पास लिगेंड प्रेजेंट है, लिगेंड की प्रेजेंस में याद रखना क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो d ऑर्बिटल है कॉपर का वो स्प्लिट हो जाएगा, और जैसे उसको एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन को दूसरे ऑर्बिटल में जंप करेगा, और एज ए रिजल्ट वो कलर शो करता है। सो दिस इज कॉल्ड एज DD ट्रांजिशन विच इज पॉसिबल इन CuSO4 5H2 जो है हमारा हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फेट। सो इट इज कलर्ड, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी विच इज आल्सो कॉल्ड एज CFSE डेल्टा नॉट। नॉट का मतलब है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमें 3 कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, हमें पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेल्टा नॉट और CFSE में अरेंज करना है।
सबसे पहले याद रखना CFSC किसका हायर होता है, व्हेन द कॉम्प्लेक्स कंटेन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर कोई लिगेंड क्या प्रोड्यूस करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसकी वजह से याद रखना उतना ही ज्यादा क्या प्रोड्यूस होता है, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो इसके लिए हमें दिया हुआ है एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और याद रखना वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड होता है हमारा Cn नेगेटिव। तो Cn नेगेटिव का क्या हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोड्यूस करा है तीनों में, तो इसकी सबसे ज्यादा क्या हो जाएगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, उसके बाद हो जाएगी NH3 की, और Cl जो होता है ये वीक लिगेंड होता है, तो इसकी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो हो जाएगी लोएस्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। Which of the following compound is more stable and why? हमें दिया हुआ है CONH3 3+ एंड दिया साथ में COEN3 3+। तो नेचर में कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होता है ये पूछा गया है। तो याद रखना COEN3 इज मोर स्टेबल देन द CONH3 बिकॉज ऑफ चिलेट इफेक्ट। अब ये चिलेट इफेक्ट क्या होता है, सपोज अगर हमारे पास क्या है CONH3 3+, अगर हम देखेंगे ये क्या है, हमारा यूनिडेंटेट लिगेंड है, और अगर हम यहाँ पे देखेंगे हमारा है COEN थ्राइस, यहाँ पे हमारा डाइडेंटेट लिगेंड है। जो डाइडेंटेट लिगेंड है वो क्या करता है, एक ही जो एटम है, और सॉरी एक ही मॉलिक्यूल है, वो दो एटम्स उसके क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। एज ए रिजल्ट ये क्या बनाता है, रिंग बनाता है। सो ये जो रिंग बनती है इस कॉल्ड एज चिलेट रिंग, और याद रखना इस रिंग की वजह से ये जो स्ट्रक्चर होते हैं वो काफी ज्यादा क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट क्या होगा, जो डाइडेंटेट लिगेंड होगा, वो जिसमें डाइडेंटेट लिगेंड होगा जो COEN3 3+ ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू CONH3 3+ से। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, फाइंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। हमें कुछ कॉम्प्लेक्स दे, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि सेंट्रल मेटल कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें दिया COEN थ्राइस ब्रैकेट Cl3, जो En है वो है हमारा डाइडेंटेट लिगेंड। डाइडेंटेट लिगेंड क्या कर सकता है, दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो टोटल कितने डाइडेंटेट हैं, 3, तो हमारा हो जाएगा 2 × 3, तो कोबाल्ट एक्सेप्ट करेगा 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली हमारे पास है PTNH3 2 Cl2, PT क्या करेगा, ये जो दोनों है हमारे यूनिडेंटेट लिगेंड, ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। हमारे पास कितने एटम्स हैं, इसके मॉलिक्यूल्स है 2 2, इसके दो मॉलिक्यूल्स, इसके दो एटम्स है, तो हो जाएगा 1 × 2 1 × 2, तो टोटल ये 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो PT है प्लेटिनम वो एक्सेप्ट करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमें दिया हुआ है FeNH3 NCl2 ब्रैकेट Cl, तो इसमें कितने हैं, टोटल 6 लिगेंड्स हैं जो है यूनिडेंटेट, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6। नेक्स्ट अगर हम बात करें, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन ए कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच इज CrCl3 6H2। इन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया, इन्होंने स्ट्रक्चर नहीं बताया, बट उन्होंने ये बताया है कि आपने इसको मिक्स किया है विद AgNO3। इस कॉम्प्लेक्स को AgNO3 के साथ आपने मिक्स किया, और जैसे ही मिक्स किया आपको मिल गया 2 मोल्स ऑफ AgCl आर प्रेसिपिटेटेड पर मोल ऑफ कंपाउंड। तो पर मोल ऑफ कंपाउंड में 2 मोल्स क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट हो रहा है, और वो पूछे राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जैसे ही आपने AgNO3 डाला, तो AgNO3 डालने से क्या हो गया, 2 मोल्स ऑफ AgCl क्या हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया। सो 2 मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड विच इंडिकेट 2 आयनाइजेबल क्लोराइड। तो अगर 2 मोल, तो इस कॉम्प्लेक्स के साथ जैसे AgNO3 की रिएक्ट की, तो 2 मोल AgCl बनने का मतलब क्या है कि इस कॉम्प्लेक्स में से 2 जो क्लोरीन आयन थी वो AgNO3 के साथ रिएक्ट किए हैं। और क्लोरीन तभी रिएक्ट कर सकती हैं जब क्लोरीन क्या हो, आयनाइजेबल तब होती है ये जब ये ब्रैकेट के बाहर प्रेजेंट हो और दे आर प्रेजेंट एज ए काउंटर आयन, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रक्चर बना लेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 क्लोरीन को ब्रैकेट के बाहर रखना पड़ेगा, क्योंकि क्लोरीन क्या एक्ट करेगा, एज ए काउंटर आयन एक्ट करेगा 2 क्लोरीन, क्योंकि 2 क्लोरीन ब्रैकेट के बाहर था, तभी वो क्या कर सकते हैं, AgNO3 के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। बाकी हम स्ट्रक्चर लिखेंगे, हम लिखेंगे CrH2O5, एक क्लोरीन हम अंदर लिखेंगे और एक वाटर बाहर लिखेंगे। हमने वाटर एक बाहर इसलिए लिखा क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, तो अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है। सो दिस स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 दिया, व्हाट आर एम्बिडेंटेड लिगेंड एंड गिव 1 एग्जांपल, ठीक है। सबसे पहले एम्बिडेंटेड लिगेंड की बात करेंगे। लिगेंड विच हैज 2 डोनर एटम but can bond to central metal atom or ion through only 1 donor atom are called as ambidentate ligand। तो ambidentate ligand क्या होता है, इनके पास क्या होते हैं, 2 डोनर एटम्स प्रेजेंट होते हैं, बट वो क्या कर सकते हैं, किसी भी एक डोनर एटम से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं,
ठीक है। जैसे आपके पास क्या है NO2, NO2 क्या कर सकता है, या तो वो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है मेटल को, और वो ऑक्सीजन की तरफ से भी क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। सो दैट्स व्हाई NO2 क्या हो जाएगा हमारा एम्बिडेंटेड लिगेंड। सिमिलरली अगर हमारे पास है SCN, वो सल्फर की साइड से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और इट कैन डोनेट फ्रॉम NCS मतलब नाइट्रोजन की साइड से। तो लिगेंड के पास क्या होना चाहिए, दो डोनर एटम होने चाहिए, बट जो सेंट्रल मेटल है वो एक ही डोनर एटम के साथ क्या करेगा, अटैच करेगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, राइट फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। हमें एक कॉम्प्लेक्स दिया पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकेलेट 2, ठीक है। सबसे पहले याद रखना कॉम्प्लेक्स में जो पॉजिटिव चार्ज की आयन्स होती है उसे हम हमेशा पहले लिखते हैं। तो पोटेशियम लिखा हुआ तो हम पोटेशियम पहले लिखेंगे, उसके बाद हमारा क्या शुरू होगा, कॉम्प्लेक्स। तो हम कॉम्प्लेक्स का बना लेंगे ब्रैकेट, मेटल का नाम पहले आता है, पहले हम लिख लेंगे निकल। हमें कितने साइनो दिए हुए हैं, 4 साइनो दिए हैं, ब्रैकेट डाल देंगे। निकल का चार्ज कितना होगा, +2, साइनाइड का होगा -1 × 4। तो अगर इसका हो गया +2, इसका हो जाएगा -1 × 4, तो ओवरऑल चार्ज इस कॉम्प्लेक्स का कितना हो जाएगा, अगर हम कैलकुलेट करेंगे -2, इस चार्ज का -2 हो जाएगा। तो एज ए रिजल्ट हम कितने यहाँ पे पोटेशियम होंगे, हमारे 2 पोटेशियम विल बी प्रेजेंट, सो दैट ये कॉम्प्लेक्स क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। सो दैट्स वाई हमने लिखा हुआ है पोटेशियम 2 निकल CN4। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की। इसमें दिया है आयुपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। हमें आयुपैक नेम फाइंड करना है। सबसे पहला जो हमें कंपाउंड दिया दैट इज K4FeCN6। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे मेटल का, ठीक है। पोटेशियम का कितने पोटेशियम है, 4 है। तो अगर हम इसे डिसोसिएट करेंगे कॉम्प्लेक्स को, तो इस कॉम्प्लेक्स का आ जाएगा 4 नेगेटिव। तो ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा, =4 नेगेटिव। आयरन का हम ले लेंगे X, और Cn का चार्ज होता है -1, तो -1 × 6। तो ओवरऑल जब आप ये कर लोगे तो आ जाएगा X = 4 + 6 = +2। तो इसमें जो आयरन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2 है। तो कभी भी जब भी हम नाम लिखते हैं तो उसमें हम जो पॉजिटिव चार्ज आयन है उसका नाम पहले लिखते हैं। तो हम लिखेंगे पहले पोटेशियम का नाम, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स का। याद रखना कॉम्प्लेक्स का चार्ज क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो जैसे हम कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं, पहले हम लिखेंगे लिगेंड का नाम। लिगेंड होगा हमारा हेक्सा 6, हमारे पास क्या है, CN ग्रुप है, ठीक है। और ये है हमारा साइनो, ठीक है, इसको बोलेंगे हेक्सा साइनो। और याद रखना ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका नेगेटिव चार्ज है, और जब कॉम्प्लेक्स का नेगेटिव चार्ज होता है तो हम आयरन नहीं लिखते, हम लिखते हैं 8 लगा देते हैं। तो हम इसे लिख देते हैं फेरेट। तो ये बन जाएगा फेरेट, और 2+ हमने ऑलरेडी इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड किया, ठीक है। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमें मिला CuNH34SO4। इसको अगर हमने क्या फाइंड करना, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर। ये SO4 डिसोसिएट होकर बनाएगा SO4 2 नेगेटिव, इसका आ जाएगा +2 चार्ज। NH3 न्यूट्रल होता है, तो कॉपर का आ जाएगा +2 ऑक्सीडेशन नंबर। इसमें क्या है, इसका पॉजिटिव चार्ज है, तो सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे, और कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले हम किसका लिखेंगे, लिगेंड का नाम। ये हो जाएगा टेट्रा अमाइन, 4 अमाइन है, और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो मेटल का हम सेम नाम लिखेंगे कॉपर। ऑक्सीडेशन नंबर दिया हुआ है 2, रोमन में लिखेंगे, और एंड में लिखेंगे सल्फेट। नेक्स्ट हमारे पास कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, अगेन पॉजिटिव चार्ज पहले, नेगेटिव चार्ज बाद में है। पॉजिटिव चार्ज अगर पहले है तो इसमें से पहले हम क्या करेंगे, वी विल राइट द नेम ऑफ द लिगेंड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो याद रखना ये जो आप पेंटा है, पेंटा डाई ट्राई, ये आप यूज नहीं करते फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम देखेंगे ये है हमारा अमाइन, ये है नाइट्रो, तो पहले आएगा पेंटा अमाइन नाइट्रो। अब याद रखना ये जो NO2 है इट कैन प्रेजेंट एज एम्बिडेंट लिगेंड, ONO की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। सो हमने लिखा N नाइट्रो N। N क्या रिप्रेजेंट करता है कि इसका जो N एटम है, जो नाइट्रोजन है, वो कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है। और बाद में लिखेंगे कोबाल्ट, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है, तो इसका हो जाएगा कोबाल्ट। इसका हम चार्ज पता कर सकते हैं, ओवरऑल क्लोरीन का -1 होगा, तो इसका हो जाएगा -2 +2 चार्ज कॉम्प्लेक्स का। तो कोबाल्ट का हो जाएगा X +0, NO2 का होता है -1, तो इसका हो जाएगा ओवरऑल +3 चार्ज। तो हम लिखेंगे कोबाल्ट 3, और एंड में हमारे पास क्लोराइड आयन है, क्लोराइड, ठीक है। लास्ट में हमें दिया हुआ है NiCO4, ठीक है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। जो CO है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसे लिखेंगे हम टेट्रा कार्बोनाइल। ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इसे कार्बोनाइल कहते हैं। न्यूट्रल है तो इसे हम निकल ही लिखेंगे, और ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11।
नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, व्हाट आर होमोलिप्टिक एंड हेटेरोलिटिक कॉम्प्लेक्स, गिव एन एग्जांपल। होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? आर दोस कॉम्प्लेक्स इन विच सेंट्रल मेटल एटम इज बॉन्डेड टू वन टाइप ऑफ डोनर ग्रुप। तो जब सेंट्रल मेटल एटम और आयन सिर्फ एक ही टाइप ऑफ डोनर ग्रुप और एक ही टाइप ऑफ लिगेंड के साथ अटैच होता है तो उसे हम बोलते हैं होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स को देखेंगे, जो आयरन है वो Cn के साथ अटैच है, सिर्फ Cn ही यहाँ पे लिगेंड प्रेजेंट है, तो दिस इज कॉल्ड एज होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है? आर द कॉम्प्लेक्स इन विच सेंट्रल मेटल आयन और एटम इज बाउंड टू मोर देन वन टाइप ऑफ डोनर एटम। जब एक से ज्यादा डोनर एटम्स प्रेजेंट हो, जैसे हमारे पास कोबाल्ट के साथ आपके पास प्रेजेंट है NH3,5Cl, तो यहाँ पे दो तरह के लिगेंड्स प्रेजेंट है, so this type of complex are called as heteroleptic complex। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन टर्म्स ऑफ वर्नर पोस्टुलेट। वर्नर पोस्टुलेट क्या बोलता है? हमारा पहला पोस्टुलेट है, सेंट्रल मेटल आयन इन कॉम्प्लेक्स शो टू टाइप ऑफ वैलेंस। जो सेंट्रल मेटल है वो दो तरह का क्या शो करता है? वैलेंस और वैलेंसी। पहली वैलेंसी होती है प्राइमरी वैलेंस एंड सेकंड होता है सेकेंडरी वैलेंस। प्राइमरी वैलेंस क्या होता है? प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल एंड सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन। जो प्राइमरी वैलेंसी है वो सिमिलर होती है जैसे आयनिक कंपाउंड्स में, जैसे एग्जांपल लेते हैं NaCl का, Na बनाता है Na+ और क्लोरीन बनाता है क्लोराइड नेगेटिव आयन। ठीक है, सो एज ए रिजल्ट क्या होता है? अगर आप वाटर में डालो तो ये दोनों आयंस क्या होती है? सेपरेट। तो दैट्स वाई इसमें भी क्या होता है कि एक जो आयंस होती हैं वो क्या हो जाती है? सेपरेट हो जाती है, तो उन्हें आयनाइजेबल बोलते हैं बिकॉज ऑफ प्राइमरी वैलेंसी, और ये सेटिस्फाई करता है नेगेटिव आयन। जैसे सोडियम प्लस को क्लोराइड नेगेटिव क्या कर रहा है? उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट जो सेकेंडरी वैलेंसी है दैट इज नॉन आयनाइजेबल। सेकेंडरी वैलेंसी की वजह से जो बॉन्डिंग हुई है अगर आप वाटर में डालोगे वो डिसोसिएट नहीं करते हैं। It is equal to the coordination number of the central metal ion or atom. It is fixed for the metal. So it is equal to coordination number of the central metal atom or ion. Coordination number क्या होता है कि जो सेंट्रल मेटल है उसको कुछ नेगेटिव आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्या कर सकते हैं? उन्हें हम बोलते हैं लिगेंड। वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, क्योंकि क्या होता है ये ट्रांजिशन मेटल में शो होती है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो बनते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट से बनते हैं, तो उनका डी ऑर्बिटल क्या होता है? फ्री होता है, तो उसमें नेगेटिव आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्या कर सकते हैं? वहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, और कोऑर्डिनेशन नंबर जितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, और वो एक हर एक मेटल का क्या होता है? फिक्स होता है। ठीक है, एंड इसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंस विच इज सेटिस्फाइड बाय द लिगेंड। नेक्स्ट, ये जो लिगेंड्स होते हैं ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। द आयंस और ग्रुप बाउंडेड टू द सेकेंडरी लिंकेज टू द मेटल। जब लिगेंड मेटल के साथ जुड़ा होता है दे हैव ए कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल अरेंजमेंट। वो ना एक स्पेस में अरेंजमेंट शो करते हैं। ठीक है, और उस अरेंजमेंट को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। ये जो अरेंजमेंट हो सकता है ये हो सकता है टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल। तो ये जो अरेंजमेंट बनता है दैट इज बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी वैलेंस। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14, राइट वन डिफरेंस बिटवीन द डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू देयर आयनाइजेशन एंड गिव वन एग्जांपल। डबल सॉल्ट क्या होता है? जिसमें क्या हो? दो सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं साथ में, उसे बोलते हैं डबल सॉल्ट। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है? जिसमें क्या हो? आयनाइजेशन वाला हमारा कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे डबल सॉल्ट की। इट इज स्टेबल। जो डबल सॉल्ट होते हैं वो स्टेबल होते हैं इन सॉलिड बट डिसोसिएट इनटू सिंपल आयल्स कंप्लीटली इन सॉल्यूशन स्टेट। तो सॉलिड में तो वो सेम रहते हैं, ज्वाइन रहते हैं, उनकी बॉन्डिंग रहती है, बट जैसे आप सॉल्यूशन में डालते हो इट्स ए टाइप ऑफ आयनिक कंपाउंड, ये सारे क्या हो जाते हैं? डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे हमारे पास क्या? मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट बनता है FeSO4 NH4 twice SO4 6H2O। जैसे आप वाटर में डालोगे सारे आयंस क्या हो जाएंगे? सेपरेट। फेरस आयन सल्फेट NH4+ एंड वाटर क्या हो जाएंगे? सारे आयंस क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। तो डबल सॉल्ट वाटर में कंप्लीट डिसोसिएशन शो करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होते हैं? दे आर स्टेबल बोथ इन सॉलिड एंड एक्वा स्टेट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हमेशा स्टेबल रहते हैं एंड दे डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली। वो कंप्लीटली सॉल्यूशन में डिसोसिएट नहीं करते। सपोज हमारे पास एग्जांपल है ये K4FeCN6। ये जो ब्रैकेट है ये रिप्रेजेंट करता है हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये जो ब्रैकेट वाला कंपाउंड है, जो पार्ट है, वो वाटर में डिसोसिएट नहीं होता है। तो ब्रैकेट के बाहर जो होता है उसे हम बोलते हैं क्या? काउंटर आयन। तो काउंटर आयन क्या होती है? ये प्राइमरी वैलेंसी डोनेट करता है, एग्जिस्ट होता है इसकी वजह से। तो जैसे आप वाटर में डालोगे K+ क्या होगा? सेपरेट हो जाएगा, और ये जो आयन है पूरा कॉम्प्लेक्स सेपरेट हो जाएगा। इसके अंदर वाली जो भी लिगेंड्स होंगी वो सेपरेट नहीं होंगी। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द डबल सॉल्ट एंड द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट।
नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। ड्रॉ द फिगर टू शो द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन एन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। सबसे पहले हम बात करेंगे जो मेटल होता है हमारा, ठीक है, हमने कौन सा मेटल लिया, कोई भी हमारे पास ट्रांजिशन मेटल है उसके पास क्या होता है, डी ऑर्बिटल्स होते हैं, और डी ऑर्बिटल्स होते हैं डी जनरेट। डी जनरेट का मतलब क्या होता है, उन सब की एनर्जीज होती है सेम, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। सो जितने भी हमारे क्या है डी ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। और अगर हम बात करेंगे मेटल की, मेटल के कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मेटल के अराउंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की एक फील्ड बन जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं मेटल में, उसे हम बोलते हैं स्फेरिकल फील्ड, ठीक है, उसे स्फेरिकल फील्ड बोलते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही लिगेंड आता है मेटल के पास, वो मेटल को क्या कॉज करता है, रिपल्शन, क्योंकि लिगेंड के पास भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एज ए रिजल्ट इन ऑर्बिटल्स की जो एवरेज एनर्जी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो जैसे लिगेंड की रिपल्शन होती है तो डी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, जो वो रिपल्शन कॉज करता है वो एक्सिस होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो इन दोनों के एक्सिस में वो ज्यादा रिपल्शन कॉज करता है। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो 5 ऑर्बिटल हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं 2 पार्ट्स में, एक जिसमें ज्यादा रिपल्शन वो कॉज कर रहे हैं और दूसरा जिसमें वो कम रिपल्शन कॉज कर रहे हैं। जो ज्यादा रिपल्शन कॉज करते हैं वो हमारा होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, तो इसकी क्या हो जाती है, ज्यादा एनर्जी, और जिनमें कम रिपल्शन होती है उनकी एनर्जी हो जाती है डी एक्स वाई, डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। तो लिगेंड की वजह से स्प्लिटिंग हो जाता है। तो ये जो 2 ऑर्बिटल्स होते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, साथ में इसे हम बोलते हैं Eg, और नीचे वाले जो 3 ऑर्बिटल है जिनकी एनर्जी कम है इसे बोलते हैं हम T2G। और ये जो दोनों का डिफरेंस होता है, दिस इज कॉल्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इन दोनों ऑर्बिटल्स Eg एंड T2G का जो डिफरेंस होता है इसे हम डेल्टा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉट है हमारा ऑक्टाहेड्रल और इसे हम बैरी सेंटर भी कहते हैं, ठीक है। तो दोनों का एवरेज जो भी आप लोगे दोनों का, दैट विल बी इक्वल टू दिस। सो दिस इज द फिगर ऑफ द ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। NiCl4 2 नेगेटिव पैरामैग्नेटिक है, वाइल NiCO4 जो है वो है डायमैग्नेटिक वाई। सबसे पहले हम बनाएंगे NiCl4, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। पूरे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन नंबर है -2, क्लोरीन होता है का चार्ज होता है -1, तो x - 4 इज इक्वल टू -2 एंड x विल बिकम इक्वल टू +2। तो निकल है हमारा +2। नॉर्मल लिख की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 3d8 4s2, तो आउटर मोस्ट शेल से आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 3d8। अब हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। तो हमने लिखा है 3d के कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, साथ में हमने लिखा है 4s एंड 3p। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो ये क्लोरीन है इट्स ए वीक लिगेंड। वीक लिगेंड होने की वजह से ये मेटल को उतनी ज्यादा रिपल्शन उसके इलेक्ट्रॉन्स को कॉज नहीं कर सकता। एज ए रिजल्ट ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये अपनी सेम पोजीशन पे रहेंगे, इनकी जो पोजीशन है विल नॉट बी डिस्टर्ब, ठीक है। एज ए रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। उसके बाद जो लिगेंड होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा हमारा 4s एंड 3p ऑर्बिटल्स में। अगर आप देखोगे टोटल 4 लिगेंड्स है तो वो डोनेट करेंगे, एक s में 3 p में, तो हमारा बन जाएगा sp3 स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। क्योंकि क्लोरीन वीक लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल नहीं कर पाया, तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या मिल जाएंगे आपको, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये जो कॉम्प्लेक्स होगा वो होगा पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट अगर हम बात करें NiCO4, ये कार्बोनाइल ग्रुप है हमारे पास, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो x + 0, तो इसका चार्ज 0 होता है, कॉम्प्लेक्स का चार्ज 0, तो x इज इक्वल टू 0, तो निकला हमारे पास 3d8 4s2। 3d8 4s2 हमने लिख लिया, साथ में मैंने लिख दिया 3p। अब क्या होता है, जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है, जो CO होता है, इट्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड। वो क्या करता है, मेटल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, और रिपल्शन की वजह से क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो एक तरफ क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। तो 3d के ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो पेयर हो जाएंगे, 4s के इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएंगे, 3d में शिफ्ट हो जाएंगे। एज ए रिजल्ट क्या होगा, पेयरिंग हो जाएगी, और उसके बाद क्योंकि 4 हमारे पास क्या लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे s में, 3p ऑर्बिटल में हमारी हो जाएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा। कार्बोनाइल ग्रुप इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, एज ए रिजल्ट क्या होती है, पेयरिंग होती है, और पेयरिंग होने की वजह से ये जो कॉम्प्लेक्स होगा वो क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड अरेंज द फॉलोइंग लिगेंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फील्ड स्ट्रेंथ।
ठीक है, हमें कुछ लिगेंड दिए, हमें अरेंज करना है इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहले स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ, जिनकी स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीज फील्ड, मतलब कि वो कितना ज्यादा मेटल को क्या कर सकते हैं, रिपल्शन कॉज कर सकते हैं, तो उसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर की जो सीरीज है दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और अगर हम इन एलिमेंट्स इनको अरेंज करें जो हमें दिया हुआ है, तो सबसे कम आयोडीन का, देन ब्रोमीन, फ्लोरीन, वाटर एंड CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। सो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। राइट द आयोपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। हमें कुछ कंपाउंड दिए हैं, हम इनका आयोपैक नेम लिखेंगे। सबसे पहले हमें दिया CONH36Cl3। इसमें सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे मेटल का। हम क्लोरीन का कितना होता है, -1 होता है, तो हो जाएगा टोटल -3। तो इस कॉम्प्लेक्स को अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये बन जाएगा +3 चार्ज इसका, ठीक है। NH3 का होता है 0, X होगा हमारा =3। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जब भी नेमिंग करेंगे तो पहले पॉजिटिव चार्ज का नेम करते हैं, फिर नेगेटिव चार्ज। इस कॉम्प्लेक्स का पॉजिटिव चार्ज है तो कॉम्प्लेक्स का नेम करेंगे, और कॉम्प्लेक्स का नेम में सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखते हैं। हम लिखेंगे हेक्साअमाइन, 6 अमाइन है हेक्साअमाइन। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो मेटल का आप सेम नेम लिखोगे, ये कोबाल्ट हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर 3, और साथ में क्या आएगी, क्लोराइड आयन। याद रखना क्लोराइड आयन को हम सेपरेट लिखेंगे। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है PTNH3 twice Cl NH2CH3 ब्रैकेट Cl। अगेन ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। Cl को अगर आपने डिसोसिएट कर दिया तो ये बनेगा पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा न्यूट्रल है, क्लोरीन का -1, ये भी हमारा क्या है, न्यूट्रल है, 0, तो X +2। नेक्स्ट क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज है कॉम्प्लेक्स का, तो पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स को पहले लिखेंगे, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लिखेंगे लिगेंड का नाम। और डाई-टेट्रा जो होता है उसको हम इंक्लूड नहीं करते अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो सबसे पहले हम लिखेंगे डाई-अमाइन। अल्फाबेटिकल में अमाइन आता है, अगर नेगेटिव चार्ज आयन है तो उसके साथ O लगाते हैं तो ये बन जाएगा क्लोराइड O, ये है हमारा मिथाइल अमाइन, ठीक है। प्लेटिनम पॉजिटिव चार्ज है तो मेटल का नाम भी सेम रहता है, प्लेटिनम 2, और एंड में क्लोराइड। लास्ट हमें दिया हुआ है TiH2O6 3+, अगेन ऑक्सीडेशन नंबर, वाटर न्यूट्रल होता है तो X +3, नाम हो जाएगा हेक्सा एक्वा, वाटर को एक्वा कहते हैं। टाइटेनियम पॉजिटिव चार्ज है, टाइटेनियम लिखेंगे, 3 लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि आयनिक फॉर्म में तो इसके साथ लिख देंगे आयन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। अमंग द फॉलोइंग आयंस व्हिच वन हैज द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट किसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट है? सबसे पहले दिया हुआ है हमें क्रोमियम H2O6 3+, इसमें हमने लिख दिया क्रोमियम का क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d5,4s1। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करें, वाटर न्यूट्रल होता तो हो जाएगा +3, तो Cr+3 का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, एक 4s1 से, 2d से, 3d से, हमारा हो जाएगा 3d3। तो याद रखना जो वाटर है इट्स ए वीक लिगेंड, एज ए रिजल्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, पेयरिंग नहीं होता, तो हमारे 3 जो होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएंगे। सो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यू विल गेट। अगर हम बात करें FeH2O6 2+ की, Fe का होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d6,4s2। अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करें तो इसका हो जाएगा +2, क्योंकि न्यूट्रल है तो +2 का हो जाएगा 3d6। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें इसका, क्योंकि ये भी वीक लिगेंड है, ये पेयरिंग कॉज नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 3d6, और हमारे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4। और लास्ट हम बात करें जिंक की। जिंक के साथ दिया हुआ है वाटर 6 2+, और जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 3d10,4s2। तो अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालें जिंक का, तो न्यूट्रल है तो हो जाएगा +2, तो Zn+2 हो जाएगा 3d10। 3d10 में अगर आप इलेक्ट्रॉन डालोगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 0। तो याद रखना जितने ज्यादा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उतना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, उतना ज्यादा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, हाई होता है। इसको हम फॉर्मूला से भी यूज कर सकते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड यूज कर सकते हैं यूजिंग बोहर मैग्नेटॉन, इसका यूनिट है √n+2। तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा। एज ए रिजल्ट जो FeH2O6 है इसका हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट होगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20। वाई सोल्यूशन ऑफ NiH2O6 2+ इज ग्रीन व्हाइल दैट ऑफ NiCN4 2- इज कलरलेस। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ निकल, दोनों में निकल है विच इज 3d8,4s2। अगर हम दोनों को फाइंड करें ऑक्सीडेशन नंबर, पहले वाले निकल में क्या होगा, ये X लेंगे, ये हो जाएगा, वाटर का होता है 0, तो X विल बिकम इक्वल टू 2, तो निकल का +2। सिमिलरली यहाँ पे लेंगे Ni का हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे तो Cn का होता है -1, तो -4 इज इक्वल टू -2। तो अगर आप सॉल्व करोगे हो जाएगा निकल का +2। तो दोनों कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाएगा 3d8, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी हमारी 3d की। नेक्स्ट अब इंपॉर्टेंट चीज क्या,
जो वाटर है एक वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड होने की वजह से वो ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको रिपेल नहीं कर सकता ज़्यादा, एज ए रिजल्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे ऑर्बिटल में शिफ्ट नहीं होंगे, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैसे ही रहेंगे, तो पेयरिंग ऑफ द 3d ऑर्बिटल डज नॉट हैपन। तो याद रखना जब वीक लिगेंड होता है तो पेयरिंग नहीं होती है, और यही जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं दे कैन गेट एक्साइटेड फ्रॉम लोअर डी ऑर्बिटल टू द हायर डी। तो ये जो है वो लोअर डी ऑर्बिटल से हायर डी ऑर्बिटल में क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, और उसे ही हम कहते हैं डी डी ट्रांजिशन। ठीक है, तो अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिटल में जंप कर सकता है और उसी की वजह से वो कलर शो करता है। बट अगर हम बात करें Cn की, यहाँ पे NiCN42 नेगेटिव जो है, Cn एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन में क्या करेगा, पुश करेगा, पेयरिंग हो जाएगा, और पेयरिंग होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा क्योंकि पेयर इलेक्ट्रॉन वहीं पे रहेंगे क्योंकि दे आर स्टेबल। एज ए रिजल्ट ये जो है इट विल बी कलरलेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गिव ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ दीज 3 कंपाउंड्स। हमें कंपाउंड दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, बेस्ड ऑन वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से। सबसे पहले जब भी हम ये क्वेश्चन करेंगे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। जो Cn नेगेटिव है, CON, En है, इन्हें हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स मानते हैं, और NH3 को इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट हम मानते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, सपोज आपको दिया हुआ है कोबाल्ट NH3 तो याद रखना NH3 इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट क्या करता है, एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब हम क्या लिखेंगे, इसकी सबसे पहले हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। नॉर्मल कोबाल्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 27 3d7 4s2। ठीक है, अब हम जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे, कोबाल्ट को X लिखेंगे, ये जो NH3 होता है दैट इज न्यूट्रल, इट इज 0, तो इसका हो जाएगा +3 ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर आपने क्या किया, इसमें से +3 इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव किया है, तो आप 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे 4s से, और 1 इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करोगे 3d से, तो आपका बन जाएगा 3d6। तो सबसे पहले आउटर इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं 4s से, देन 3d, तो ये 3d6 बन जाएगा। तो हम इसका लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन टर्म्स ऑफ दिस बॉक्सेस लिखेंगे हम इसे, तो हमने लिख दिया 3d6, साथ में 4s एंड 3p भी हमने लिख लिया। अब याद रखना जो NH3 है, मैंने बताया वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड काम करेगा। वो क्या करेगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उसको रिपल्शन कॉज करेगा, जो उसकी फील्ड होगी वो क्या करेगी, रिपेल करेगी इलेक्ट्रॉन्स को। एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएंगी, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो एक डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करेंगे, और सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देंगे, पेयरिंग कर देंगे। ठीक है, पेयरिंग होने की वजह से 3d के 3 ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। बाकी जो 2d ऑर्बिटल्स हैं, s का 1 और p के 3, ये सारे ऑर्बिटल्स क्या हैं, फ्री हैं। अब NH3 क्या करेगा, क्योंकि NH3 एक लिगेंड है, वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर, वो क्या करेगा, इन फ्री ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट करेगा। ठीक है, तो NH3 क्या करेगा, 2d के ऑर्बिटल, 1 s के ऑर्बिटल और 3p के ऑर्बिटल को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये हाइब्रिडाइजेशन बना लेगा, क्योंकि 2d 1s एंड 3p यूज हुआ है, d2sp3। जो d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है इसे हम ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं, क्योंकि हमारा 3d ऑर्बिटल यूज हुआ है तो इनर ऑर्बिटल यूज हो रहा है, तो हम इसे बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर हमारा 4d यूज होता तो हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये हम सिर्फ ऑक्टाहेड्रल में देखते हैं। अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हैं सारे इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में हैं, तो एज ए रिजल्ट ये कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। इलेक्ट्रॉन की इसमें क्या है, लो स्पिन है। लो स्पिन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की स्पिन को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, और वी कैन कॉल देम एज स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन पेयर। तो ये था हमारा पार्ट 1। सेकेंड हम बात करेंगे NiCl4 2 नेगेटिव। सबसे पहले हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ निकल आर्गॉन 3d8 4s2। अब हम फाइंड करेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर X। क्लोरीन का होता है -1, तो -4 इज इक्वल टू -2, सो X इज इक्वल टू +2, तो निकल का हो जाएगा +2। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगी इसकी 3d8, तो 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। अब हम लिखेंगे 3d 4s एंड 4p, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, जो क्लोरीन है वो एक वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड होने की वजह से वो इस इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल नहीं कर पाता, तो एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 3d के यहीं पे रहते हैं,
तो जो क्लोरीन है, क्योंकि क्लोरीन एक लिगेंड है, इसने अपना एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करना है, डोनेट करना है। और टोटल कितने क्लोरीन है, देयर आर 4 क्लोरीन। तो वो जो इसके नेक्स्ट वाले ऑर्बिटल्स है वहां से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। एक s और 3 p ऑर्बिटल्स को ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्योंकि 3D में स्पेस नहीं है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। एज रिजल्ट ये हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है टेट्राहीड्रल, क्योंकि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा हमारा पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट हम बात करें कॉम्प्लेक्स जो है हमें दिया COF6 3-। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, कोबाल्ट दिया हुआ है। कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d74s2। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। फ्लोरीन का चार्ज होता है -1, इसका हमें निकालना x -1 × 6 इज -6 = -3, तो +3 हो जाएगा। और कोबाल्ट +3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गॉन 3d6। आपको 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, 2 4s से, एक 3d से। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी कोबाल्ट 3+ की इन टर्म्स ऑफ बॉक्सेस, 3d 4s 3p 4p एंड 4d की फॉर्म में आपने लिख लिया। अब याद रखना जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन काम करता है एज ए वीक लिगेंड। वीक लिगेंड के होने की वजह से वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की तरफ रिपेल नहीं कर सकता। उसकी जो फील्ड होती है, क्रिस्टल फील्ड, वो काफ़ी ज़्यादा वीक होती है। एज ए रिजल्ट वो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कॉज नहीं कर पाता है। सो जो फ्लोरीन होता है, अगर उसे अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना है तो इनके बाद वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। तो देयर आर 6 फ्लोरीन, तो दैट्स वाई 6 वो इलेक्ट्रॉन पेयर उसे डोनेट करने हैं। और उसके बाद वाले, इन 3d के बाद वाले ऑर्बिटल में वो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। एक s में, 3 p में और 2 d में वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। एज ए रिजल्ट ये सारे मिलके बना लेते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होती है हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्योंकि इसमें हमारा 4d ऑर्बिटल यूज हो रहा है, इसलिए हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसमें काफी ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो दैट्स व्हाई इट इज पैरामैग्नेटिक। अगर हमें देखें स्पिन, तो काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में है, तो इनकी क्या ज्यादा हाई स्पिन होती है, एंड वी ऑल्सो कॉल देम एज स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट हम बात करें 20 सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन। ऑन बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4 इन टर्म्स ऑफ T2G Eg in an octahedral field, well delta naught is greater than p and delta naught is less than p। सबसे पहले हम बात करें व्हाट इज डेल्टा नॉट, कि जब भी हमारी क्या होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, एक लिगेंड आता है वो क्या करता है, d ऑर्बिटल को स्प्लिट कर देता है 2 पार्ट्स में, और जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, दैट इज डेल्टा नॉट। नॉट रिप्रेजेंट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और p क्या होता है, p इज कॉल्ड एज पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी क्या होता है, सपोज आपके पास क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सबसे पहले मैं शो करता हूं, सपोज आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे T2G में, 3 इलेक्ट्रॉन। बट अगर आपके पास ज्यादा एनर्जी है टू देन द पेयरिंग, पेयरिंग का मतलब क्या है कि सपोज आप चाहते हो कि 4th इलेक्ट्रॉन जो है वो T2G में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसमें, इस बॉक्स में और इस ऑर्बिटल में आप चाहते हो एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होती है, रिपल्शन होती है, और उसे रिपल्शन को बोलते हैं हम पेयरिंग एनर्जी। अगर आपके पास उससे ज्यादा एनर्जी है, सो अगर आपके पास ज्यादा एनर्जी है देन द पेयरिंग एनर्जी, जो ये रिपल्शन है इसको ओवरकम करने से ज्यादा एनर्जी आपके पास, एज ए रिजल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है हमारा T2G में आ जाता है और हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है T2G4। और ये तभी बनता है जब हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो याद रखना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होता है वो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, डेल्टा नॉट उसका काफी ज्यादा होता है। एज ए रिजल्ट क्या हो जाता है, जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो T2G में एंटर हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, इसमें पेयरिंग हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डेल्टा नॉट इज लेस देन द पेयरिंग एनर्जी, तब होता है जब हमने लिया वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड जो होता है वो कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो 4th इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आने के लिए, T2G में आने के लिए जो रिपल्शन है पेयरिंग एनर्जी से, जो रिपल्शन है इलेक्ट्रॉन की, वो ओवरकम नहीं कर पाता। एज ए रिजल्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर ऑर्बिटल में जंप कर जाता है Eg में, ठीक है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है T2G3 Eg1, और ये तभी होता है इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड। और इसमें याद रखना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 22nd क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन PtCN4 2-। अगर हम बात करें प्लेटिनम की, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 5d96s1। अब हम क्या देखेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, प्लेटिनम को x मानेंगे, Cn को लिखेंगे -1, क्योंकि ये 4 है तो हो जाएगा -4 = -2, x = +2। प्लेटिनम का हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर +2, ये हो जाएगा 5d8। अब याद रखना
जो CN होता है, जो साइनाइड आयन होती है, दैट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड। वो क्या करती है, रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉज कर सकती है, इट कैन प्रोड्यूस मोर क्रिस्टल फील्ड। एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो 5D इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी क्या हो जाती है, पेयरिंग शुरू हो जाती है। वो इलेक्ट्रॉन को एक तरफ पुश करता है, पेयरिंग हो जाती है, और एज ए रिजल्ट ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में आ जाते हैं और एक 5D ऑर्बिटल हमारा फ्री हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास 4 CN आयंस हैं, और CN है एक लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। हमारे पास अब 4 हैं, तो इसने क्या करना है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने हैं। जो फ्री ऑर्बिटल है उस पर वो डोनेट करेगा, तो एक 5, एक S एंड 2 P ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट करेगा। एज रिजल्ट स्क्वायर प्लैनेट स्ट्रक्चर आ जाएगा। और अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉन्स को, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए हैं, पेयर्ड हो चुके हैं। सो देयर आर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर। आई होप आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के जितने मैंने क्वेश्चन कराए समझ आए हो। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन बाकी चैप्टर्स के भी डालूंगा। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, सो प्लीज लाइक द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।